एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टोरी शी। सो अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ऑपरेशन ट्रू लव का सीजन 2 एंड ये है हमारा चैप्टर नंबर 90। सो शुरू करते हैं। हमें ट्रिप खत्म हो जाने के एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपने आर्ट एकेडमी में होती है एंड बैक टू बैक क्लासेस लेकर सोई एकदम थक चुकी होती है। हाँ, आखिर किस तरह की छुट्टियां हैं, मैं बोर नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ क्लासेस ले लेकर। एंड सोई के साथ बाकियों का भी यही हाल होता है। तभी वहाँ पर अजिन आती है और सोई को एक ड्रिंक देते हुए बोलती है, हे सोई, लो इसे पी लो और अब उठ जाओ। सोई बोलती है, हे अजिन, मुझे लगता है मेरी कमर टूटने वाली है। आखिर क्यों? हमें इन स्टूल्स पर बैठकर 10-10 घंटे तक ड्राइंग बनानी पड़ रही है। अजिन बोलती है, हे अब शिकायत करना बंद करो सोई और अपने होश में आ जाओ। डायरेक्टर हमारे मॉक एग्जाम इवेल्युएट करने आ रहे हैं। फीडबैक मिलने के बाद यहाँ बहुत बुरा होने वाला है और ये प्रोसेस हमें 2-2 बार झेलना होगा। तभी अजिन के पास बैठी हुई अजिन की 2 दोस्त बोलती हैं, जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उनके लिए छुट्टियों जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें हर टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना पड़ता है। उन लड़कियों की बात सुनकर अजिन और सोई उन्हें पलटकर देखने लगती हैं। तभी उनमें से एक लड़की आगे बोलती है, अरे हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी संडे की छुट्टी रहती है। पता है सीनियर्स पूरे वीक काम करते रहते हैं, उन्हें संडे तक का ऑफ नहीं मिलता। अजिन बोलती है, क्या सच में? मुझे तो सुनने से ही डर लगने लगा, बेचारे सीनियर्स। अजिन आगे बोलती है, यार अगले साल हम भी सीनियर्स बन जाएंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, कितनी अजीब बात है ना, 18 साल की एज में अपनी समर वेकेशन के लिए मैंने ये इमेजिन किया ही नहीं था। मैंने सोचा था वो एक फन और रिफ्रेशिंग समर होगा, हॉट लेकिन रोमांटिक भी, वैसा समर जिसे मैं 10 साल बाद याद करूं और मुस्कुराऊं। इसके बाद हमें सोई के ट्रिप वाले कुछ मोमेंट दिखाए जाते हैं जहां सोई एंड यूनियो कन्फेशन के बाद बोर्डिंग हाउस में वापस आ रहे होते हैं एंड तभी हमें सोई की वॉइस दोबारा आती है जहां सोई बोल रही होती है, मैंने कुछ ऐसा इमेजिन किया था। हे सोई, कहाँ खो गई हो? लगता है सोई तो गई। एंड तभी सोई अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। तभी अजिन बोलती है, हे सोई, जाओ ठंडे पानी से अपना मुंह धोकर आ जाओ। तभी सोई आगे बोलती है, पर मैं इतना तो श्योर थी कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 10-10 घंटे एकेडमी में बैठकर ड्राइंग बनाऊंगी और अपने दोस्तों से ये बेट लगाऊंगी कि कौन सबसे अच्छी पेंसिल शार्प करता है। पूरा वीक हो गया है जो मैं यूनियॉर्क से मिली नहीं हूँ और समर सीजन का दिन ब दिन और ज्यादा बोरिंग और बेकार होता जा रहा है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई की फाइनली छुट्टी हो जाती है एंड सोई सभी को बाय बोलकर घर जाने लगती है। बाय, कल मिलते हैं, बाय। एंड तभी सोई अपना फोन चेक करने लगती है, लेकिन सोई के फोन में यूनियॉर्क का एक भी मैसेज नहीं आया होता एंड ये देखकर सोई मन में बोलती है, यूनियॉर्क का कोई मैसेज नहीं आया, क्या उसकी क्लासेस अभी भी चल रही होंगी? एंड सोई यूनियॉर्क को कॉल करने लगती है एंड सोई मन में बोलती है, पूरे दिन मेरी नॉन स्टॉप क्लासेस चलती रहती हैं, बिल्कुल यूनियॉर्क के शेड्यूल की तरह, इसीलिए हम पूरा वीक मिल नहीं पाए। हम बस कॉल्स और मैसेजेस के थ्रू ही एक दूसरे से बात कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो अभी तक मुझे कोई ना कोई मैसेज कर ही देता है, क्योंकि उसकी क्लास मेरी क्लास से थोड़ा पहले खत्म हो जाती है। लेकिन आज उसने कोई मैसेज नहीं किया और तो और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या कोई गड़बड़ हुई होगी? सो यूनियॉर्क को दोबारा कॉल कर ही रही होती है कि तभी पीछे से यूनियॉर्क आता है और सोई के हाथ को प्यार से पकड़ लेता है। सोई शॉक होकर पलटकर देखने लगती है और सोई के सामने होता है यूनियॉर्क। तभी यूनियॉर्क स्माइल करते हुए बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? हाँ सोई। सोई बोलती है, हाँ बिल्कुल हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। एंड यूनियॉर्क सोई को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, चलो चलें सोई। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, उसके आने से मेरा समर ब्राइट हो गया था। I mean, मेरे बॉयफ्रेंड के आने से, और हमारा पहला समर
एज अ कपल शुरू हो रहा था, तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां सोई और योनयोक बस स्टॉप पर खड़े हुए होते हैं और बगल में ही एक कपल किस कर रहा होता है एंड सोई एम्बेरेस्ड होते हुए मन में बोल रही होती है मुझे पता नहीं था कि हमारी शुरुआत ऐसी होगी। आखिर क्यों ये लोग ये सब यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? इन्हें शर्म नहीं आ रही क्या? इन्हें देखकर तो मुझे शर्म आने लगी। ये पब्लिक प्लेस है। हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि तुम दोनों कपल हो, लेकिन यहाँ पर। तभी वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कमर से पकड़ लेता है और ये देखकर सोई सुपर एम्बेरेस्ड हो जाती है। हाँ, इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब सोई अपनी एकेडमी के वॉशरूम में थी। सोई अपने हाथ धो रही होती है कि तभी सोई के पास खड़ी हुई एक लड़की बोलती है, मैंने कल दाईवुंग को किस किया था। उस लड़की की दोस्त बोलती है तो इसमें इतनी उदास होने वाली क्या बात है? वो लड़की बोलती है, हमें डेट करते हुए सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जल्दी है? इन लड़कियों की बात सुनकर सोई मन में बोलती है, व्हाट द हेल, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ? तभी उस लड़की की दोस्त बोलती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बहन ने तो अपने बॉयफ्रेंड को सिर्फ 3 दिनों में किस कर दिया था। सोई मन में बोलती है, यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तभी वो लड़की आगे बोलती है, लेकिन तुम्हारी बहन तो कॉलेज में है ना, और हम सिर्फ अभी हाई स्कूल में हैं। एंड ये सुनकर सोई शॉक हो जाती है। वो लड़की आगे बोलती है, पता है फर्स्ट किस करने के बाद वो और फ्रिक्वेंटली किस करना चाहता है। अरे छोड़ो इन बातों को, चलो अब चलते हैं, ब्रेक टाइम खत्म हो गया है। ओके, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके ओके। एंड वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो खुद को मिरर में देखते हुए बोल रही होती है, क्या 1 महीना भी बहुत जल्दी है? मेरा मतलब हमने जिस दिन डेट करना चालू किया था उसी दिन हमारा फर्स्ट किस हुआ था। नहीं, एक्चुअली हमने तो तब डेट करना चालू भी नहीं किया था। क्या हमने भी बहुत जल्दी किस कर लिया? हे सोई, जल्दी चलो, डायरेक्टर आ गए हैं। हाँ क्या? अरे इवैल्यूएशन चालू हो गया, जल्दी चलो। ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। तभी हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ सोई एकेडमी का इंसिडेंट सोचते हुए मन में बोल रही होती है, हाँ ऐसा ही हुआ था। हमें इतनी ज्यादा डांट पड़ी थी कि मैं किसिंग के बारे में सब भूल गई थी। शायद ये उस कन्वर्सेशन की वजह से है जो मैंने वॉशरूम में सुनी थी, या फिर इस कपल की पीडीए की वजह से। लेकिन मैं अभी सच में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस फील कर रही हूँ।